नमस्कार, स्वागत है आप सबका राष्ट्रीय विकास केंद्र पॉडकास्ट के 5th एपिसोड में। मैं हमेशा की तरह इस चैनल का होस्ट राजीव सरकार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे राष्ट्रीय विकास केंद्र के चेयरमैन मुस्तफिजुर रहमान जी। नमस्कार। तो इस बार जो हम लोग का ये सेशन रहेगा, ये पूरा रिकैप सेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग जो अगले एपिसोड में जो बढ़ेंगे, हम लोगों का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट होगा। हम लोग का बिजनेस के ऊपर बातचीत होगा, क्या है किस हिसाब से हम लोग बिजनेस हब रिलेटेड जो आप इतने सेशन में बात कर रहे थे, वो सब लेके हम लोगों का अगला टॉपिक मतलब शुरू होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि वो सब टॉपिक शुरू होने से पहले हम लोगों का जो पहला सेशन का जो टॉपिक्स वगैरह था, हम लोग चाहते हैं कि वो एक बार रिकैप कर ले, ताकि लोगों को आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो इसी दौरान मैं आज अपना क्वेश्चंस जारी रखता हूं सर, और मैं चाहता हूं कि जितने भी इजी हो सके उतने हिसाब से आप एक रिकैप सेशन हम लोगों को दीजिए, मतलब इजी वे में आप आंसर प्रोवाइड कीजिए। ओके सर, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि राष्ट्र विकास केंद्र का मतलब क्या है? धन्यवाद नियाज जी। आज इस 5th सेशन के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा ताकि हर एक सवाल को बेहतर तरीके से जवाब देना। और जो रिकैप सेशन जो है, इस सेशन के माध्यम से आरबीके का मतलब और सारा चीज़ ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग समझा पाएँ। हम लोग के जो श्रोता है, जो भी हम लोग सब व्यूअर्स है, ताकि हर एक कोई इस चीज़ के बारे में समझ पाए जो आरबीके समाज के लिए कितना बेहतर है। तो पहला सवाल था राष्ट्र विकास केंद्र का का मतलब क्या है? मतलब क्या है। आरबीके राष्ट्र विकास केंद्र एक समाज डेवलपमेंट के एक इसका आरबीके का मतलब है राष्ट्र विकास केंद्र, जो हम लोग राष्ट्र को डेवलप कर रहे हैं। तो इसका टोटली मतलब है जो समाज को किस तरीके से हम लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं, समाज को किस तरीके से एक सोसाइटिकल डेवलपमेंट ला रहे हैं। एजुकेशनली हो, उसको बिजनेस के वाइज हो, बिजनेस रिलेटेड हो, और जो ग्रामीण सेक्टर को जो है अभी जो फ़िलहाल जो हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं वो टोटली डिजिटल एरा है। इसके माध्यम से हम लोग समाज को किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, वही हम लोग राष्ट्र विकास केंद्र कर रहे हैं। अभी से सारा चीज़ वही काम राष्ट्र विकास केंद्र कर रहा है। थैंक यू सर। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। राष्ट्र विकास केंद्र का रूरल इंडिया के लिए कोर मिशन क्या है? राष्ट्र विकास केंद्र का कोर मिशन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोर मिशंस अगर 4-5 हम लोगों का कोर मिशंस है। इसका पहले एम्पावरमेंट, अगर पहले बताऊं एम्पावरमेंट्स, ग्रामीण लोगों को, स्थानीय लोगों को, ग्रामीण स्थानीय लोगों को लेकिन हम लोग एम्पावरमेंट करनी है। एजुकेशनली हो, उसके अलावा डिजिटली हो। अभी जो मैंने पहले ही बताया, इस समय के अनुसार सिर्फ हम लोग को पेडागोजी एजुकेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम लोग को इस समय के अनुसार डिजिटल एजुकेशन, एआई बेस्ड एनेबल एजुकेशन के ऊपर निर्भर होना है, जो आउटकम बेस्ड रहे। तो हम लोग का पहले प्रायोरिटी एम्पावरमेंट करना, हर एक रूरल को, हर एक स्थानीय लोगों को, ग्रामीण सेक्टरों को हम लोग एजुकेशन, बिजनेस रिलेटेड हो। और सबसे बेहतरीन चीज़ है डिजिटल लिटरेसी हम लोग को देना है ग्रामीण लोगों को। ग्रामीण लोगों को डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से उसको एम्पावरमेंट करना है। नेक्स्ट है इंक्लूसिविटी, जिसमें कि एक भी लोग ना इसमें बाद रहे। ग्रामीण के हर एक लोग, हम लोग इनिशिएटिव पहले ही बताए थे कि 10 साल से लेकर के 60 साल अवधि हर एक लोगों को राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से हम लोग अवसर देंगे। इसके माध्यम से हम लोग डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से ग्रामीण सेक्टर में जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, स्थानीय एंटरप्रेन्योरशिप जो जर्नी है, हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो हर एक लोग इसके माध्यम से सुविधा प्राप्त होगा। 2 हुआ। और इसके अलावा हम लोग महिला सशक्तिकरण करें, वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी हम लोग कर रहे हैं इसके माध्यम से। स्थानीय लेकिन लोकलाइज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी हम लोग कर रहे हैं, ताकि बाहर के कोई लोग आगे नहीं। और ट्रेनर्स हम लोग जो ले रहे हैं, लोकल ट्रेनर्स, लोकल ट्रेनर्स के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र के सारे सहूलियत, सारे व्यवस्थाएं हम लोग लोकल पीपल्स के माध्यम से हम लोग काम कर रहे थे, ताकि हर एक सुविधाएं ग्रामीण सेक्टर, उसी ग्रामीण लोगों को सारा चीज मिले। राष्ट्रीय विकास केंद्र के इसी माध्यम से हम लोग जो 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 एम्पावरमेंट्स का जो फैसिलिटीज है, 4-5 फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं, ताकि ग्रामीण लोगों को सारे सारे सुविधाएं
सारी चीज़ मिले सभी को। बिल्कुल सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जितना भी आपने बताया। मतलब ज़्यादा लोग क्या है, इन लोगों को पता नहीं होता है कोई भी नॉलेज के बारे में, कोई भी सुविधा के बारे में। तो क्या है कि हम लोग जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग जल्दी से जल्दी वो फ़ायदा उठाएँ और बहुत बेहतरीन तरीके से फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। ज़रूर ज़रूर। ओके सर, तो हम लोग एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं सर। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास केंद्र का फाउंडर कौन है और इसको क्यों बनाया गया है? अच्छा, फाउंडर अगर मैं बताऊं, फाउंडर जो रूरल डेवलपमेंट, जो समाज सुधारक है, हम लोग कम से कम 5-6 समाज सुधारक मिलके ग्राउंड रियलिटी के ऊपर रिसर्च करके और रूरल डेवलपमेंट कैसे हुआ जाए, इसी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र को रिफॉर्म किया हूँ। हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र को इस्टेब्लिश किया, हम लोग किए हैं। और इसका मकसद सबसे बेहतरीन है समाज को डेवलप करना, समाज को विकसित करना, और अपॉर्चुनिटी सबको मिले और ग्रामीण लोगों को ताकि माइग्रेंट ना होना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, और स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो। ओके सर, तो मैं बोलना चाहता था, आपको क्या लगता है कि कभी हम लोग इन द फ्यूचर हम लोग बाकी फाउंडर्स के साथ भी बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं कि नहीं? फाउंडर मतलब देखो, मैंने क्या बताया कि समाज सुधारक जो है, हम लोग हर एक लोगों को मिल के, हम लोग का कम्युनिटी बहुत बड़े कम्युनिटी है, हम लोग 1-2 लोग कम्युनिटी नहीं है। राष्ट्रीय विकास केंद्र राष्ट्र के निर्माण के लिए जो बहुत सारे समाज सुधारक के साथ मिल के हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ही हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र के निर्माण हम लोग किए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विकास केंद्र इस समय के अनुसार बहुत ज़रूरी है। रूरल डेवलपमेंट अगर करना हो, रूरल डेवलपमेंट करना हो, डिजिटल लिटरेसी लाना हो, डिजिटल साक्षरता अगर समाज के अंदर लाना हो, तो तुमको राष्ट्रीय विकास केंद्र के साथ जुड़ना है। और राष्ट्रीय विकास केंद्र सिर्फ हम लोग एजुकेशंस, पेडागोजी एजुकेशंस, या हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी एक जो जैसे एजुकेशन होता है सिर्फ सर्टिफिकेशन देना, इस एजुकेशन नहीं है। इसमें हम लोग लोकल लेवल्स के लोगों को डिजिटल एजुकेशन देने के बाद उन लोगों को हम लोग बिजनेस हब में, हम लोग लोकल्स एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं। और जो कम्युनिटी बेस्ड एक कम्युनिटी बेस्ड हम लोग एक ग्रुप वाइज एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रहेंगे। इसके माध्यम से हम लोग डेवलप करेंगे सारी चीज़। लोकल लोग ही सारा चीज़ सुविधाएं प्राप्त होगा, और जो लोकल के साथ हम लोग शहर के साथ लिंक करके समाज के जो भी उत्पाद होगा, जो भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ताकि इसको ग्रामीण लोगों को से ज़्यादा सुविधाएं मिले और उसको लाभ भी मिले और उसमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। यही हम लोगों का मकसद है। हम लोग चाहते हैं ग्रामीण इलाका ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट और डेवलप्ड हो। ओके, थैंक यू सर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय विकास केंद्र के की वैल्यूज क्या है? देखो, की वैल्यूज़ अगर बताएं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है की वैल्यूज़। हर एक ग्रामीण लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस होनी है। की वैल्यूज़ का अगर बात बोले, इसके माध्यम से हम लोग डिजिटल लिटरेसी ला रहे हैं, डिजिटल एजुकेशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं की वैल्यूज़, और इसके माध्यम से समाज के लोग बिजनेस करने के एक सुविधाएं प्राप्त हो रहे हैं। अगर दो की वैल्यूज़ अगर बोलें, दो चीज़ है, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एजुकेशन एंड बिजनेस हब, और लोकल्स एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, और रूरल्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक की वैल्यूज़ है, और एक दो की वैल्यूज़ के माध्यम से हम 100% बोल रहे हैं समाज हम लोग सुधार पाएंगे, समाज को अपलिफ्ट कर पाएंगे, और हर एक लोग इसके सुविधाएं मिलेगा इससे। थैंक यू सर। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ कि राष्ट्रीय विकास केंद्र रूरल एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन करता है? देखो, रूरल एम्पावरमेंट्स को डिफाइंड यही तो बताया, रूरल एम्पावरमेंट ही हम लोग का पहला मकसद है। डिफाइन कैसे किया जाता है? अगर देखो, सिर्फ काम करना, दुकान लगाना, कोई भी सेल करना एम्पावरमेंट नहीं कहा जाता है। हम लोग समाज को पर कैपिटल जीडीपी कैसे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं,
जो समाज में जितने लोग रह रहे हैं उतने सारे लोग डिजिटल लिटरेसी के प्राप्त है या नहीं है, ये सिर्फ चुनिंदा लोग इसमें सिर्फ अवसर पा रहे हैं। तो हम लोग का इंक्लूसिविटी जो हम लोग का एक मकसद है, सारे लोग इकट्ठा होकर इसमें सभी लोगों को सुविधाएं मिले और सभी लोग कम्युनिटी ग्रुप वाइज हम लोग बिजनेस में उसको इंट्रोड्यूस कर पाएँ। अगर तभी हम लोग समाज को एम्पावरमेंट्स ला पाए। एम्पावरमेंट्स मतलब भी है जीडीपी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 to 15,000 पर कैपिटल रूरल एरिया में होनी चाहिए, तभी हम लोग सोचेंगे ताकि एक भी व्यक्ति बाद ना रहे डिजिटल लिटरेसी के, मतलब हम लोग डिजिटल एजुकेशन जो दे रहे हैं इससे कोई भी बाद ना रहे। और बिजनेस का अवसर जो हम लोग ग्रुप वाइज कम्युनिटी लेवल एंड वाइज जो हम लोग दे रहे हैं, ताकि इससे कोई बाद न रहे, ताकि इससे सभी कोई इससे सुविधाएं ले पाए, तभी हम राष्ट्रीय विकास केंद्र बोलेगा कि एक रूरल इंडिया, एक रूरल डेवलपमेंट, एक रूरल साइड का एम्पावरमेंट होगा। ओके, थैंक यू सर। तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज रिकैप कर चुके हैं अभी, मतलब अभी तक तो बहुत सारा चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि ज्यादा अभी डिस्कस नहीं किया गया है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोगों का राष्ट्रीय विकास केंद्र के टीम मेंबर्स के बारे में है क्वेश्चंस, ताकि लोगों को भी थोड़ा पता चले कि हमारे अंदर जो ग्रुप में होते हैं कैसे वर्क होते हैं, किस दौरान उन लोगों को रोल प्ले करना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस जरूर जरूर कि राष्ट्रीय विकास केंद्र में बूथ लीडर्स का क्या रोल होता है? बूथ लीडर्स, ग्रास रूट बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो ग्रास रूट वर्कर्स, जो ग्रास रूट लेवल में जो काम करते हैं वो एक्चुअली बूथ लीडर्स कहलाते हैं हम लोगों को। तो बूथ लीडर्स बहुत सारे काम करते हैं, मेंबर्स को एक्टिव करना, और हम लोग को जो फंडिंग है कलेक्ट करना, और कम्युनिटी इंगेजमेंट लाना। बूथ ग्रास रूट एकमात्र इसका एक ही वर्जन होते हैं, ग्रास रूट वर्कर्स, ग्रास रूट में रह के, और जो हम लोगों को जो ग्रास रूट मेंबर्स के साथ जो कड़ी जो लगाते हैं बूथ जीपी लीडर्स और ब्लॉक लीडर्स और डिस्ट्रिक्ट लीडर के साथ, यही बूथ लीडर्स ही एक कड़ी के माध्यम से हम लोग सारे जानकारी प्राप्त हो। एक्चुअली बूथ लीडर्स ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं। सर ये तो बूथ लीडर्स के बारे में तो बात हो चुकी है, तो आप जरा एक बार जीपी लीडर्स के बारे में। हाँ, जीपी लीडर्स अगर बताऊँ मैं जीपी लीडर्स के बारे में, तो देखो एक जीपी में कम से कम बहुत सारे बूथ के माध्यम से एक जीपी हम लोग एक जीपी तैयार होता है, ग्राम पंचायत या जीपी। तो जीपी के हर एक बूथ को निगरानी रखना जीपी लीडर्स का काम है। हर एक बूथ में कैसे काम हो रहा है, मेंबरशिप एक्टिव हो रहा है कि नहीं, फंडिंग उठ रही है कि नहीं, काम बेहतर से हो रहा है कि नहीं, बिजनेस बेहतर से बेहतर फ्लरिश हो रहा है कि नहीं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और लोकलाइज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बेहतर से बेहतर हो रहा है कि नहीं, हर एक रोज काम हो रहा है कि नहीं। तो सारा काम बूथ वाइज में कैसे घट रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा चीज़ को मॉनिटर करना जीपी लीडर का काम है। ओके, थैंक यू सर डिफाइन करने के लिए कि हमारे बूथ लीडर्स एंड जीपी लीडर्स कौन है और क्या क्या काम करते हैं। तो सर आप लोगों को तो पता ही है कि पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आ चुके हैं जो कि बोलते थे कि हम लोग रूरल एरियाज को डेवलप करेंगे, तरक्की की ओर ले जाएंगे, फिर कुछ सालों के बाद देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन गायब हो जाता है, मतलब जस्ट खोखला वादा रहता है उन लोगों का। तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास केंद्र दूसरे रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग है सर? एकदम टोटली अलग है। हम लोग ग्रास रूट लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्रीय विकास केंद्र के बात अगर बताएं, ग्रास रूट लोगों के साथ जुड़े हैं, लोकल लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और सारे लोग लोकल के साथ ही हम लोग कम्युनिटी बेस्ड इंगेजमेंट कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो लोकल लोगों की जो सुविधाएं है उस चीज़ को हम लोग मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग बेहतरी ला रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है उसी के ऊपर बिजनेस का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी ग्रुप वाइज जो बिजनेस कर रहे हैं, ग्रुप वाइज बिजनेस हब के माध्यम से जो जो उसी गांव के सेक्टर में जो भी परिस्थिति अनुसार हम लोग का R&D डिपार्टमेंट्स भी है, उसके माध्यम से ही हम लोग देखेंगे जो उस स्थानीय मतलब उस बूथ में क्या ज़रूरी है, कौन सा बिजनेस ज़रूरी है। बहुत सारे एलिमेंट्स है
हम लोग पूरा ग्राउंड रूट मतलब ग्रास रूट के साथ हम लोग जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारे लोगों से टोटली अलग हैं, क्योंकि ग्रामीण लोगों से साथ जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ शहर के एक लोगों के साथ कोई भी बंदा जुड़े हुए, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग टोटली बूथ वाइज हम लोग का लीडर कैपेबिलिटीज़ है, क्योंकि एक एक कम्युनिटी बेस्ड इंगेजमेंट है। तो मैं इस चीज़ के माध्यम से राष्ट्रीय विकास केंद्र के चेयरमैन के नाते मैं 100% बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय विकास केंद्र एक रिलायबल संस्था है, जो हर एक ग्रामीण लोगों को इसके माध्यम से बहुत सारे लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर। जैसे कि मैंने बताया था, हम लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था हम लोगों का, उसमें हम लोगों के जो ब्लॉक लीडर्स आए थे, जीपी लीडर्स आएंगे, मतलब अभी तो जीपी लीडर्स भी आए थे, और भी नेक्स्ट सेशन जो हम लोगों का ग्रुप सेशन होगा उसमें और भी बहुत सारे लीडर्स आएंगे, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे हम लोग और भी खुल के डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि हम लोग कैसे ग्राउंड लेवल से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम लोगों को मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। तो बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन रहते थे वो लोग क्या करते थे, जो ऊपर ही ऊपर जो बोलते थे और करते थे, मतलब उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता था जो राष्ट्रीय विकास केंद्र एक्चुअली दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल सर कि हम लोग बहुत ही डिफरेंट है, राष्ट्रीय विकास केंद्र बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसी दौरान हम लोग बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, और सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर कि राष्ट्रीय विकास केंद्र का स्लोगन एंड मोटो क्या है? यह बेहतरीन है। राष्ट्रीय विकास केंद्र का अगर मोटो या उसका स्लोगन अगर हर एक जनता को जानना पड़ेगा, और इसका एक ही स्लोगन है, काम ही धर्म है। हाँ, सो हम लोगों का काम ही हम लोगों का धर्म है। वर्क इज आवर वर्शिप, ओके, वर्क इज आवर वर्शिप, ओके, वर्क इज आवर वर्शिप। सो इसी के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, और काम ही धर्म के लक्ष्य के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग काम को धर्म मान के अगर ना करें, तो हम लोग तब तक समाज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अगर काम को सिर्फ एक टाइम अनुसार, काम को एक ठेकेदारी प्रथा का अनुसार, एक माइंडसेट के अनुसार अगर हम काम करते हैं, तो काम को हम लोग कभी भी, बिजनेस को हम लोग कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, समाज को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को एक ही मकसद है, हम लोग एक ही नारा है, हम लोगों को काम ही हम लोगों का धर्म है। इसी नारे के माध्यम से हम लोग समाज को आगे ले जा रहे हैं, और लोगों को भी समझा रहे हैं कि अपना काम से प्यार करो, काम को धर्म के माध्यम से अपने आप को कन्वर्ट करो, और ताकि समाज को बेहतर से बेहतर तरीके से आगे ले जा पाए। ओके, थैंक यू सर। ऑलमोस्ट हम लोगों का जो आज का सेशन है वो कंप्लीट ही हो चुका है, तो आज हम लोग अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं सर, कि राष्ट्रीय विकास केंद्र गांव के फ्यूचर को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है? मैंने पहले सारा चीज़ जो ग्रामीण सेक्टर को ही डेवलप करने के लिए ही है। एक्चुअली पहली बार दो ही एक उद्देश्य, हम लोग जो रूलर्स रेवोल्यूशन जो हम लोग का कमेटी है, इसके माध्यम से जब तक हम लोग जो समाज सुधारक जो कमेटी के माध्यम से हम लोग रिसर्च करने के बाद मिला है हम लोगों को, जो दो ही एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग समाज को देने से समाज बेहतर से बेहतर डेवलप कर पाएंगे। एक फर्स्ट है एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जो डिजिटल साक्षरता के माध्यम से हम लोग आउटकम बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं। और नेक्स्ट है बिजनेस हब, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, रूरल एरिया एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। इसके माध्यम से हम लोग तब तक ये दो चीज़ जब तक हम लोग समाज में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये सिर्फ 1 महीना 2 महीने की नहीं, कंटिन्यूअस हम लोग ये संस्था राष्ट्रीय विकास केंद्र हर एक बूथ में हम लोग कंटिन्यूअस उसी जगह पे रहेंगे ही, कंटिन्यू
कंटिन्यूअस के माध्यम से, जिस तरीके से स्कूल जिस तरीके से कंटिन्यूअस जिस तरीके से रहते हैं, हम लोग का संस्था भी राष्ट्रीय विकास केंद्र हर एक बूथ लेवल पे हम लोग कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म तक हम लोग का विजन है रहेंगे और समाज को डेवलप तरीके से, जिसमें कि हम लोग एक मुकाम ले जा पाए। ओके, थैंक यू सर। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था हम लोगों ने रिकैप सेशन में भी कंप्लीट कर चुके हैं, और अगले सेशन जो हम लोगों का नेक्स्ट सेशन आएगा वो हम लोग टोटली डिस्कशन होगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप में, इस बिजनेस में या फिर बिजनेस हब में, और भी बहुत सारे रिलेटेबल चीजों में। तो आज हम लोगों का जो रिकैप सेशन था आज फिलहाल यहीं पे खत्म होता है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू सर।